जब दाऊ जी ने और कन्हैया ने देखा वृंदावन को, अरे वाह, यहाँ हमारी गैया बड़ा सुख पाएंगी, यहाँ सुंदर सुंदर पेड़ है, वृक्ष है, घास है, जमुना जी है, ऐसा है वह वृंदावन। वृंदावन रसिकों की राजधानी है, श्री राधा रानी की कृपा शक्ति वहां बसती है। आइए हम भी अपने मन को वृंदावन की तरफ ले चलें और वृंदावन में ठाकुर जी ने वह लीला करी जिसका हम सभी को इंतजार है। वह लीला है गोवर्धन लीला। प्रेम से सभी अपने मन को वृंदावन ले चलें। अरे चलो मन वृंदावन की ओर, 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 चलो मन वृंदावन की ओर।
लाल की जय हो। और कहते हैं भगवान 4 वर्ष के वृंदावन आ गए और वृंदावन आकर के भगवान ने वहां भी भगवान ने अनेकों का उद्धार किया। वत्सासुर आया बछड़े के रूप में, भगवान ने उसका भी उद्धार किया। बकासुर आया भगवान को मारने के लिए बगुला बन करके, भगवान को ही निगल गया, लेकिन भगवान ने उसका भी उद्धार किया। कंस ने भेजा अघासुर को, अजगर के रूप में आया महाराज, अजगर के रूप में आया और समस्त ग्वाल बाल भ्रमित होकर के उस गुफा समझ के अजगर के मुख में ही घुस गए। लेकिन धन्य है मेरे प्यारे, आपने अपने जनों की रक्षा के लिए उस गुफा, उस अजगर के पेट में भी प्रवेश किया। यह अघासुर कौन है? बोले यह पाप रूपी अजगर ही अघासुर है। हम सभी जीव पाप रूपी अजगर अघासुर के मुख में समा रहे हैं। भगवान बार बार बुलाते रहे, अरे ब्रजवासियों सुनो, मत जाओ मत जाओ, किसी ने नहीं सुनी। हम भी आज यही करते हैं, चाहे कितना भी हो, लेकिन हम अपनी मनमानी ही करते हैं। लेकिन भरोसा अगर हो, विश्वास हो, तो जैसे उस अजगर के मुख से ब्रजवासियों की भगवान ने रक्षा करी, वैसे ही भगवान अपने भक्तों की सदैव रक्षा करते हैं। कहते हैं उस अघासुर के ब्रह्मरंध्र का भेदन करके ठाकुर जी निकले और समस्त ब्रजवासियों को, अपने ग्वाल बालों को बाहर निकाला और अपनी करुणामयी नजरों से स्वस्थ कर दिया। बैठ करके ठाकुर जी बाल ग्वाल के बीच में भोजन करने लगे और भोजन करते देख ब्रह्मा जी की बुद्धि मोहन कियत सूर्य, अरे ये कैसा ना आया, ग्वालों का जूठन खा रहा है। तो ब्रह्मा जी ने इनकी परीक्षा ली और जब परीक्षा ली तो ग्वाल बाल और बछड़ों का हरण कर लिया गया। ठाकुर जी ने फिर स्वयं ग्वाल बाल बने, स्वयं बछड़ा बने और पूरे ब्रजमंडल में 1 वर्ष तक ठाकुर जी ने लीला करी। 1 वर्ष बाद ब्रह्मा जी जब, क्योंकि ब्रह्मा जी का एक दिन ही 1 वर्ष है, वो जाना और आना, गए देखा सभी ब्रह्मलोक में ब्रजवासी गैया पड़े हैं, नीचे आया तो देखा वही ब्रजवासी गैया, वही ठाकुर जी, वही लीला। चकरा गए, चारों से घूमने लगे, आकर के ठाकुर जी के चरणों में गिर पड़े, नाथ क्षमा हो, मैं आपके गुण स्वभाव से भ्रमित हो गया। मोहन यत सूर्य, मेरा मन जो है भ्रमित हो गया आपकी लीला से, आपकी लीला का पार पाना बड़ा असंभव है। ब्रह्मा जी ने वहां सुंदर स्तुति करी और कहते हैं 1 वर्ष के बाद सभी ब्रजवासी जब वापस आए तो भगवान ने की लीला का वह बताने लगे कि मैया तेरे लाला ने अघासुर को मार दिया। भगवान सखाओं के साथ गोचारण लीला करते हैं। गोचारण लीला करते हुए भगवान ने सब पर कृपा करी है, सब पर कृपा करी। कहते हैं एक बार तो गैया चराते हुए जमुना जी गए और जमुना जी में बड़ा भयंकर एक नाग रहता था जिसका नाम कालिया है। कालिया नाग, जिससे पूरा यमुना हृदय विषक्त था। ठाकुर जी ने उसको भी नहीं रहने दिया, बहाना किया गेंद खेलने का। एक दिन दाऊ भैया नहीं गए और बहाने ही बहाने में गेंद निकालने के लिए कूद पड़े और भयंकर युद्ध किया कालिया से। और कालिया से जब भयंकर युद्ध किया तो कालिया के रहस्य होश उड़ गए, समझ गया ये परम परमात्मा ही है। सभी ब्रजवासियों में हल्ला भया, सब तट पे आए तो तब क्या देखा कि ठाकुर जी कालिया के फन पे ताता प्रिया करके नृत्य कर रहे हैं। श्री बोलो कालिया मर्दन भगवान की जय। कालिया के मान का भी मर्दन किया, कालिया को आश्वस्त किया और श्री रमणक द्वीप जाने का आश्वासन देकर के ठाकुर जी ने यमुना हृदय को भी स्वच्छ किया। कहते हैं ठाकुर जी ने एक बार ठाकुर जी देख रहे थे सब पकवान बन रहे थे, बोले भैया ये काहे काहे पकवान बन रहे हैं, या इंद्र को भोग लगेगा, या से वर्षा होगी। तो भगवान ने कहा कि ये इंद्र आखिर इसको अगर आहुति न दो, भोग न लगाओ तो क्या ये वर्षा नहीं करेंगे? नहीं वर्षा नहीं करेंगे। तुम आधे लोग लगाओ, आधे लोग मत लगाइए, तो आधे के खेत में पानी बरसे हो, आधे के नहीं बरसे हो। ये बात तो सही कही, पानी तो सबके खेतों में बरसता है। भगवान कहते हैं देखो
कर्मणा जायते जंतु कर्म ही अभिलीयते। यह अपने कर्म से ही जीव जन्म लेता है और कर्म से ही विलीन होता है। इसलिए सबरे इंद्र को छोड़ करके गिरिराज जी का पूजन करो। अरे यह गिरिराज जी हमें पत्ता पुष्प फल सब देते हैं, इसीलिए गिरिराज जी का पूजन करो। सब ब्रजवासियों ने कहा अच्छा कन्हैया गिरिराज जी का ही पूजन करें। बोले हाँ, अब तो सबरे थाल सजा करके गिरिराज जी की पूजन को चल पड़े और सभी ब्रजवासियों ने जा करके गोवर्धन नाथ की जय बोलते हुए गिरिराज जी का पूजन किया। गोवर्धन नाथ की जय। जाकर के ठाकुर जी खड़े भये और कहेंगे करो पूजन गिरिराज जी का। क्या करें भैया? पूजन के लिए पहले स्नान कराओ। तो कौन है ये तेरे देवता भैया? ये रहे 7 कोस के गोवर्धन पहाड़। अब तो लय ब्रजवासी खूब मटका पानी पटके, लेकिन सबने कहा भैया कन्हैया ये तेरे देवता, हमारे शालिग्राम भगवान तो एक कटोरी पानी में ही डुबकी लगाए। या तेरे इतने बड़े देवता हैं कि या को तो एक अंग भी गिलो ना हो। तो भगवान ने कहा प्रार्थना करो, सब भगवान ही कृपा करेंगे। अब तब भगवान की कृपा से कहते हैं वहां मानसी गंगा का प्रकट हुआ। गोवर्धन जब परिक्रमा करेंगे तो बीच में मानसी गंगा जी पड़ती है, आज भी है ठाकुर जी के पास। और मानसी गंगा ने प्रकट होकर के ठाकुर जी को स्नान कराया गिरिराज भगवान को। और सबरे ब्रजवासी भोग लगाने लगे और कहते हैं एक रूप से तो कन्हैया ब्रजवासियों के साथ में दूसरे रूप में प्रकट हो गए और कहते हैं लाओ ब्रजवासियों भोग। अब लय लय थाल ठाकुर जी पाने लगे। बोले एक कचौड़ी के लिए भी किसी ने नहीं पूछा, या 56 भोग ठाकुर जी पधरा रहे हैं। सब तो आश्चर्यचकित रह गए, भैया या इंद्र की पूजा इतने दिन करी कबो दर्शन ना दियो, तेरे देवता तो प्रकट होकर दर्शन दे रहे हैं। अच्छा भैया ये तेरे देवता कितने दिन के भूखे पड़े हैं, या तो सौरव प्रसाद अपने ही पाए जावे, हमें भी कुछ छोड़े। ठाकुर जी ने कहा प्रार्थना करो। सब गिरिराज जी का पूजन करने लगे और गिरिराज जी का पूजन करते हुए सब गिरिराज जी की जय बोलते हैं। गिरिराज धरण भगवान की जय। और सब गा उठे श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे